नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लेट्स गो टेक्निकल में। तो आज की वीडियो एक एक्सेल शॉर्टकट की से रिलेटेड है जो डेली यूज में आपको बहुत ही हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की वीडियो में पहला शॉर्टकट की स्टार्ट होता है मेरा रो एंड कॉलम से, यानी जो भी ये शॉर्टकट की आपको बताया जाएगा वो सारा चीज आपको रो और कॉलम से देखने के लिए मिलेगा। पहला शॉर्टकट की मेरा ये है कंट्रोल प्लस स्पेस। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक डेटा मैंने बना के रखा हुआ है और इस डेटा में आपने कहा कि किसी मुझे पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करना है या किसी पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो उसी के लिए आपको बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा डेटा है। अब इस डेटा में आपको चाहिए क्या, यहाँ पे मान लीजिए आ गए यहाँ पे प्रोडक्ट वाले कॉलम में। तो प्रोडक्ट वाले कॉलम के अंतर्गत देख सकते हैं आप यूएसबी केबल के पास मेरा सिलेक्शन है, यानी E2 सेल एड्रेस में मेरा सिलेक्शन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हैं ई नंबर रो जो है, सॉरी कॉलम जो है पूरा सिलेक्ट हो चुका है। यानी कॉलम यदि सिलेक्ट करना है तो उसके पास आप कहीं भी क्लिक कर दीजिएगा, उस कॉलम के किसी भी पर्टिकुलर सेल में आपका सिलेक्शन है, आप कंट्रोल स्पेस करते हैं तो आपका पूरा कॉलम एक ही बार सिलेक्ट हो जाता है। अब ये कॉलम मेरा सिलेक्ट हो चुका है। अगर मैं जो भी चीजें अप्लाई करना चाहता हूँ, लाइक्स अगर मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, देख सकते हैं इस पूरे कॉलम में जो भी टेक्स्ट रहेंगे, जो भी चीजें लिखी गई हैं सारी क्या हो जाएंगी, बोल्ड हो जाएंगी। इटैलिक कर रहे हैं तो इटैलिक हो जाएगी, अंडरलाइन कर रहे हैं तो अंडरलाइन हो जाएगी। मतलब जो भी चीजें आपको अप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं दूसरा कलर फिल करना चाहता हूँ, इसमें कोई दूसरा कलर फिल हो गया, ये तरीका था। अगर मैं चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट कर दिया, जैसे इसमें मान लीजिए यहाँ पे आ गए, यहाँ पे विवेक वाले सेल में मेरा सिलेक्शन है। हम चाहते हैं कि विवेक वाला कॉलम ना सिलेक्ट हो, क्या सिलेक्ट हो, विवेक वाला रो सिलेक्ट हो, वो भी शॉर्टकट की के माध्यम से। तो आप शिफ्ट के साथ कर दीजिएगा स्पेस, तो देख सकते हैं शिफ्ट के साथ स्पेस हुआ। अब ये पूरा क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। देख सकते हैं अगर कोई भी मैं ऑप्शन यूज करता हूँ, लाइक्स मैंने बोल्ड यूज किया तो देख सकते हैं ये बोल्ड हो गया। अगर मैं इटैलिक करता हूँ तो इटैलिक हो जाएगा, कलर मैंने बदला तो कलर रेड हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रो या कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाता है, जैसे इसके पास आपका सिलेक्शन है, आपने शिफ्ट के साथ स्पेस किया, ये पूरा रो क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे जो है आप क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करते हैं तो आपका एक रो इंसर्ट हो जाएगा। यानी जहां पे आपका जो है सिलेक्शन रहेगा वहां पे एक रो इंसर्ट होकर आ जाएगा। यदि आपसे बोला जाता है कि ये जो रो है जिसको मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है उसको डिलीट कर दीजिए, तो सिंपल है, कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे, यानी कंट्रोल प्लस करेंगे इंसर्ट होगा, कंट्रोल माइनस करेंगे तो डिलीट होगा। लेकिन ध्यान में रखना, डिलीट तभी होगा या इंसर्ट तभी होगा जब आपका रो सिलेक्ट रहेगा। इसी तरीके से अगर कॉलम सेलेक्ट करना था तो मैंने शिफ्ट के साथ स्पेस बटन प्रेस किया था, सॉरी कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस किया था। अगर मैं यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल के साथ प्लस कर दीजिएगा, आपका एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि सिलेक्ट किया गया कॉलम डिलीट हो जाए, सिंपल है, कंट्रोल माइनस कर दीजिएगा, आपका कॉलम क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। अगर आपसे बोल दिया जाए एक पर्टिकुलर रो नहीं सिलेक्ट करना, एक पर्टिकुलर कॉलम नहीं सिलेक्ट करना, मुझे पूरे डेटा के सभी कॉलम्स और सभी रो को सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट दोनों बटन होल्ड रखना है और कर देना है स्पेस, तुरंत आपका देख सकते हैं पूरा डेटा सिलेक्ट होकर आ जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से भी आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को जो है सिलेक्ट करके रख सकते हैं। और डेटा सिलेक्ट होने के बाद जो भी मुझे फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है वो टोटल फॉर्मेटिंग मैं अप्लाई कर सकता हूँ। लाइक्स में यहाँ पे आ गया और कंट्रोल के साथ स्पेस किया, इसमें मैं एक दूसरा कलर फिल करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे दूसरा कलर फिल कर दिया। फिर मान लीजिए यहाँ पे कंट्रोल स्पेस किया, फिर मैंने देखा कि ये पूरा सिलेक्ट हो चुका है। तो सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे कोई दूसरा कलर फिल कर दिया। मतलब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने काम को कम से कम समय में क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें और क्या चीजें हैं। अगर मान लीजिए कोई डेटा सेलेक्ट किया गया, जैसे मान लीजिए कोई रेंज सेलेक्ट किया गया, आ जाते हैं इसमें वैल्यू वाले में। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद जो है इसमें सिलेक्शन मैंने किया कंट्रोल स्पेस से, पूरा कॉलम मेरा सिलेक्ट हो चुका है। अगर मैं नंबर फॉर्मेट करना चाहता हूँ, कंट्रोल 1 कर देंगे, और कंट्रोल 1 करने के बाद जो भी इसमें से मुझे फॉर्मेटिंग अप्लाई करना, लाइक्स मैंने नंबर पे गया और हम चाहते हैं डेसिमल प्लेस जो है 0 कर दिया जाए, कोई डेसिमल ना लगे। आप देख सकते हैं पूरा डेसिमल इस नंबर सिस्टम से क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। यानी उस रेंज में जो भी वैल्यू लिखी गई थी पूरा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसके डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं। ये टोटल चीज आपकी कॉलम से रिलेटेड था, रो से रिलेटेड था। एक और चीज जान लीजिएगा, यहाँ पे अगर कोई डेटा मुझे तैयार करके रखना है और इसमें
लाइक्स मान लीजिए यहाँ पे जो सिटी नेम दिया गया है, ये सिटी नेम मुझे जो है कस्टमर नेम के पहले चाहिए या प्रोडक्ट के बाद चाहिए। मतलब ये डेटा को शिफ्ट करने की बात की जा रही है। तो शिफ्ट करने के लिए सिंपल आपको करना क्या पड़ेगा, अगर आप इस चीज को क्या करते हैं, लाइक्स मैंने क्या किया, यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, इसको शिफ्ट करना चाहते हैं किसके बाद, प्रोडक्ट के बाद। तो शिफ्ट करने के लिए क्या आप इस पे मूव एरो की का यूज करेंगे, मूव एरो की का यूज करके यहाँ पे कर देंगे। ऑलरेडी डेटा हियर कर रहा है, अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटिटी का कॉलम हट गया, तो ये तो गलत हो गया। अगर एक और चीज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कहीं ले जाकर कॉपी पेस्ट करेंगे, यानी यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और फिर इसको डिलीट करेंगे, फिर यहाँ ब्लैंक रो लेकर आ जाएंगे। इतना ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए सिटी वाले नेम को, मतलब सिटी वाले कॉलम को मुझे कहाँ लेके जाना है, प्रोडक्ट के बाद लेकर जाना है। तो इसको सिंपल सेलेक्ट करिएगा, सेलेक्ट करने के लिए मैंने बताया कंट्रोल स्पेस कर देना है, कंट्रोल एक्स कर दीजिएगा, ये कॉपी हो जाएगा। जहां पे लेकर जाना है उसके पास क्लिक कर दीजिए, मुझे यहाँ पे लेकर जाना है, यानी इसके बाद तो ये रिप्लेस यहाँ पे होगा। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे आ जाना, आने के बाद आपको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए आपको बताया गया है कि यहाँ पे क्या करिए, कंट्रोल स्पेस करिए, पूरा कॉलम आ जाएगा, और आने के बाद जो है आप कंट्रोल के साथ प्लस कर दीजिएगा। प्लस करते ही आपका डेटा क्या हो चुका है, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं पहले सिटी का नाम यहाँ पे था, और आपका डेटा जो है, पूरी सिटी का डेटा जो है यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, जो बहुत ही और शानदार तरीका है जो आपके डेटा को शिफ्ट करने में मदद करता है। इस तरीके से कभी भी किसी भी डेटा को शिफ्ट करना हो तो उस कॉलम को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल एक्स करना है। लाइक्स मान लीजिए यहाँ पे आप चाहते हैं कि ये सिटी के बाद प्रोडक्ट चल जाए, तो इसको कंट्रोल स्पेस करके प्रोडक्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल एक्स करना है, और यहाँ क्वांटिटी मतलब इसकी बात करना है, इसके बाद वाले कॉलम पे क्लिक करिएगा, कंट्रोल स्पेस करिए, पूरा कॉलम सिलेक्टेड है, और यहाँ पे कंट्रोल प्लस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिटी के बाद क्या चला गया, प्रोडक्ट चला गया। आगे बढ़ते हैं, तो अगला शॉर्टकट की है मेरा सिलेक्ट डेटा से, यानी डेटा को किस तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है, टोटल तरीका। पहला सबसे आसान तरीका ये है कि आप कंट्रोल ही करिए, पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। बस आपके डेटा के अंतर्गत कहीं सेल में सिलेक्शन होना चाहिए। तो ये आपका डेटा सिलेक्ट हो गया। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एरो की का यूज करता हूं तो भी सिलेक्शन होता है। जैसे कंट्रोल शिफ्ट होल्ड रखना है, अगर मैं राइट एरो प्रेस करूंगा तो राइट साइड सिलेक्शन, डाउन एरो प्रेस करेंगे तो डाउन साइड सिलेक्शन। तो 2 ही क्लिक में आपका पूरा डेटा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका ये है कि अगर कंट्रोल बटन नहीं प्रेस करते हैं तो शिफ्ट बटन होल्ड रखना है और राइट एरो का यूज करना है, तो राइट साइड के एक एक कॉलम सिलेक्ट होते जाते हैं। डाउन एरो का यूज करना है तो एक एक रो सिलेक्ट होते जाते हैं। तो जब एक एक करना है तो आपको शिफ्ट के साथ करना है, और पूरे डेटा रेंज को करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ करना है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है डेटा को सिलेक्ट करते हैं, जो आपके लिए यूजफुल होता है। और एक तरीका आपको बता रहे हैं, आपको एक तरीका और बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे डेटा है, आप चाहते हैं कि ये जो है सिलेक्शन मेरा ऑर्डर नंबर से स्टार्ट हो और एकदम लास्ट तक हो जाए, तो आप फर्स्ट सेल पे क्लिक करिएगा और कीबोर्ड का F8 बटन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, F8 करने के बाद जो है आप अपने डेटा के एकदम लास्ट वाले सेल में चले जाइएगा। डेटा के लास्ट वाले सेल में चले जाइए या कहीं भी क्लिक करिए, और उसके बाद ऐसे डाउन एरो का यूज करते चले जाइएगा, तब भी आपका सिलेक्शन जो है देख सकते हैं एक्सपेंड होता चला जा रहा है। तो इतने तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए क्या है बहुत ही यूजफुल होता है। जैसी आपकी जरूरत हो उसी के अनुसार जो है आप डेटा को सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपके लिए जो बेनिफिशियल हो। और ये जो आपका F8 बटन हुआ है उसको स्कैप करके जो है कैंसिल कर लिया जाता है, तो आपका सिलेक्शन वहीं पे रुक जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ता है। शायद आपको ये शॉर्टकट की पसंद आई होगी। यदि शॉर्टकट की आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो अगला शॉर्टकट की है डेट और टाइम से। लाइक्स मान लीजिए यहाँ पे कोई डेटा तैयार कर रहा है, और डेटा तैयार करने में यहाँ पे आज मान लीजिए यहाँ पे ऑर्डर डेट का कॉलम है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, पूरा डिलीट हो गया। यहाँ पे मुझे एक डेट इंसर्ट करना, मान लीजिए आज हम कोई सेलिंग कर रहा है और आज का डेट लिखना है, तो मुझे क्या करना है, डेट लिखने के लिए यहाँ पे जाके उसके फॉर्मेट को चेक करने की जरूरत नहीं, किस फॉर्मेट में डेट लिखा गया है। आप सीधे चले आइए अपने डेटा के पास, जहां भी आज का डेट लिखने की जरूरत पड़े वहां पे आपको प्रेस करना है
कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन बटन प्रेस करते ही आज का डेट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो कभी भी आप डेटा एंट्री का काम करते हैं, उसमें कभी भी आपको डेट इंसर्ट करने की बात आए, वो भी करेंट डेट, तो आपको मैन्युअली टाइप करने की जरूरत नहीं है। और जी हाँ, अगर मान लीजिए ओल्ड डेट पे कोई डेटा एंट्री किया जा रहा है, तो ओल्ड डेट पे करने के लिए आपको टाइप तो करना पड़ेगा, बट आपको वहां पे जाकर डेट का फॉर्मेट चेक करने की जरूरत नहीं है। सिंपल कंट्रोल के साथ सेमीकोलन करिएगा, यहाँ पता चल जाएगा कि पहले डेट है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। इस तरीके से आप डेट इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे टाइम भी लिखना है, यानी डेट है और एक कॉलम यहाँ पे क्या है, टाइम का है, तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, या मान लीजिए मैं टाइम भी लिखना चाहता हूँ कि कितने बजे ऑर्डर हुआ है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, जाकर टाइम नहीं देखना कितना बज रहा है, आपको सिंपल क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट दोनों बटन होल्ड रखना है और कॉलन बटन प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं 8:18 हो रहा है। और यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग को यदि आप बदलना चाहते हैं, यानी कोई भी टाइम और डेट ले लिया गया, तो इसकी फॉर्मेटिंग को यदि बदलना चाहते हैं, इसके लिए इसको सिलेक्ट करिए। क्या करना है, कंट्रोल के साथ स्पेस, ये कॉलम सिलेक्ट हो चुका है, कंट्रोल 1 करना है, आपको फॉर्मेट सेल फॉर्मेटिंग का बॉक्स मिल जाएगा। आप चले जाइएगा टाइम वाले फॉर्मेट में, यहाँ पे बहुत सारे टाइम के फॉर्मेट मिलेंगे, जो फॉर्मेट यहाँ से आपके लिए सुटेबल हो। लाइक्स मैं इस फॉर्मेट में करना चाहता हूँ, तो इसको मैंने चूज किया और चूज करने के बाद सिंपल ओके कर दीजिएगा। देख सकते हैं 8:18 AM आ गया है। उसी तरीके से डेट का फॉर्मेट बदलना हो तो आप करिएगा कंट्रोल स्पेस, पूरा कॉलम आपका सिलेक्ट हो चुका है, यहाँ प्रेस करना कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 करने के बाद जो है आप चले आइएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डेट का। अब पूछा जा रहा है कौन सा फॉर्मेट चाहिए आपको, तो मैंने कहा कि ये फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, तो ये फॉर्मेट हमने चूज किया। चूज करने के बाद सिंपल ओके कर दीजिए। अब यहाँ दिखा रहा है 30 नवंबर 2024, तो आज का डेट इस फॉर्मेट में बदल कर आ चुकी है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की मेरा है ऑटो फिट रो हाइट एंड ऑटो फिट कॉलन विड्थ का। तो ये क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा डेटा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा डेटा है देखिए एकदम अच्छे से सेपरेट है और पूरे कॉलम की विड्थ से जो है अच्छे से देखने के लिए मिल रही है। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर दूं और सेलेक्ट, या मान लीजिए इसमें से किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का आप डेटा जो है कहीं शेयर करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का, तो हमने क्या किया, शिफ्ट बटन होल्ड किया, यहाँ से मान लीजिए 10 लोगों का डेटा मुझे शेयर करना है या 20 लोगों का, फिर मैंने शिफ्ट के साथ कंट्रोल शिफ्ट बटन प्रेस कर लिया और राइट साइड कर दिया, पूरा सिलेक्ट हो गया। और मैंने सिंपल कर दिया कंट्रोल सी करने के बाद यहीं पे मैंने एक सीट ऐड कर लिया। और सीट ऐड करने के बाद जो है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से विजुअल रहे। यहाँ पे सीट जूम करने के बाद मैं क्या किया, यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया। अब कंट्रोल भी करते ही देख सकते हैं आपका डेटा जो है एडजस्ट सही से नहीं हो पाया। तो इसको एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस डेटा को एक बार सेलेक्ट करना पड़ता है। और सेलेक्ट करने के लिए आपको बताया गया था कि Alt+H+O+I कर दीजिएगा। तो Alt+H+O+I करने से ये डेटा एडजस्ट होकर आ जाता है। ये तो पुराना तरीका हो गया, इस तरीके से तो आप बहुत बार किए होंगे। आपको सिंपल क्या करना है, इस तरीके से रखना है, यानी आपने डेटा पेस्ट कर दिया, ठीक है। आप फिर से क्या करिए, पहले सीट पे चले जाइएगा और पहले सीट पे ये डेटा सिलेक्टेड है ही और कंट्रोल सी आपने किया हुआ है। अब ये करने के बाद जो है आप चले जाइए दूसरे सीट पे, आप इस रेंज में क्लिक कर दीजिए पहले सेल एड्रेस पे, और यहाँ पे आपको प्रेस करना है कंट्रोल अल्ट वी। कंट्रोल अल्ट वी करने के बाद जो है यहाँ पे पेस्ट स्पेशल आएगा, एक ऑप्शन मिलता है कॉलन विड्थ का। आप क्या पेस्ट करना चाहते हैं, कॉलन विड्थ, यानी उस डेटा की कॉलम की चौड़ाई पेस्ट करना चाहते हैं। जब ही आप कॉलन विड्थ करते हैं तो आप देख सकते हैं एकदम एग्जैक्ट उसी कॉलम की विड्थ में आपका पूरा डेटा जो है कन्वर्ट होकर आ चुका है। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ऑटो फिट डेटा को कर सकते हैं। अगर रो को ऑटो फिट करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, Alt+H+O+I तो आपकी कॉलम के लिए था। अगर रो को करना है तो ए बटन प्रेस कर दीजिएगा, तो आपका रो भी क्या होता है, ऑटो फिट हो जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। नेक्स्ट शॉर्टकट की है मेरा इंसर्ट चार्ट का। इंसर्ट चार्ट का मतलब क्या है, कोई डेटा बनाया गया है और उस डेटा का मुझे चार्ट इंसर्ट करना। लाइक्स मान लीजिए मुझे इस डेटा का चार्ट बनाना है, तो इस डेटा को मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, प्रेस करना है अल्ट बटन के साथ F1 बटन। जब अल्ट F1 में प्रेस करूंगा, यहाँ पे एक चार्ट इंसर्ट होकर आ जाएगा और इसकी साइज को मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया। यहाँ पे थोड़ी सी जूम आउट कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं आपका चार्ट आ गया। अब ये चार्ट डायनेमिक होता है, अब इसमें जो परिवर्तन आप करना चाहते हैं
आप कर सकते हैं। चार्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको बता दी गई है। यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको दिखेगी। यहाँ से जिस फॉर्मेट में करना चाहते हैं उस फॉर्मेट में कर लीजिएगा, जैसे आपकी नीड हो, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं। और डायनेमिक चार्ट का मतलब ये है कि अगर इसमें मैं परिवर्तन करता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये चार्ट है, चार्ट में गए और ये कीबोर्ड का डेटा यहाँ पे दिख रहा है, कितनी क्वांटिटी है 5। अगर 5 की जगह पर मैं 15 लिख दूं और मैं इंटर कर दूं, तो 15 लिखने के बाद यहाँ पे अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी डेटा का चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। नेक्स्ट शॉर्टकट की है मेरा फ्लैश फिल से रिलेटेड। तो फ्लैश फिल का यूज आप करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे करना क्या है, एक सीट है मेरे पास, उसके पास चले आते हैं। यहाँ पे पहले से मेरे पास एक डेटा जो है उपलब्ध है, तो फ्लैश फिल नाम से मेरा डेटा एक बना हुआ है। अब फ्लैश फिल का प्रॉफिट क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक डेटा बनाया गया, ठीक है, तो डेटा बनाया गया तो इसको मैं फ्लैश फिल करना चाहता हूँ। कैसे करूंगा, यहाँ पे देखिए, अगर आपसे बोल दिया जाता है कि यहाँ पे एक डेटा है जो एक कॉमा से सेपरेट करके रखा गया, अगर आपसे बोला जाता है कि नेम आपका इसमें हो जाना चाहिए, एज आपका इसमें हो जाना चाहिए और डिजिग्नेशन इसमें हो जाना चाहिए, तो बारी बारी से एक एक को नहीं टाइप करना। तो सबसे पहले तो हेडिंग बना लीजिए आप, क्या है, नेम है, यहाँ पे क्या है, एज है, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया एज। इसी तरीके से क्या था यहाँ पे, डिजिग्नेशन, आप यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा, डिजिग्नेशन टाइप कर लिया मैंने। और टाइप करने के बाद आ जाते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे नाम क्या है, आरव, आप यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा आरव, ठीक है। और फिर आगे क्या है, आरव कुमार, ठीक है, मैंने टाइप कर लिया आरव कुमार। फिर मैंने इंटर कर दिया। एज क्या है इनका, एज है 30, एज 30 कर लिया मैंने। डिजिग्नेशन क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो इसको मैं कॉपी ही कर लेता हूँ, टाइप करने से टाइम बचेगा मेरा। कंट्रोल सी मैंने किया और इसके पास मैंने कर लिया कंट्रोल भी, ठीक है। और इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, तो एडजस्ट करने के लिए मैंने बताया कि इसको सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको Alt+H+O+I कर लेना है। पूरा ये हो चुका है। अब होने के बाद इस सेल पे आइए, सिंपल कंट्रोल ई कर दीजिए, पूरा हो चुका है। फिर यहाँ पे आइए, कंट्रोल ई कर दीजिए, तो देख सकते हैं फ्लैश फिल होता चला जा रहा है। वाह, क्या मैजिक है। यहाँ पे आप आसानी से आप डेटा को क्या कर सकते हैं, फ्लैश फिल करके पूरा लिख सकते हैं, वो भी कम से कम समय में, और एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आप कर सकते हैं। आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। इस तरीके से आप जो है डेटा को फिल कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप स्मॉल लेटर में लिखें, कैपिटल लेटर में लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी किया जा सकता है। एक और चीज इसी में सीखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ, अगर आपसे बोल दिया जाए कि यहाँ पे फर्स्ट नेम रहे, यहाँ पे लास्ट नेम रहे, तो उसके लिए क्या है, मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए कि क्या है, ये फर्स्ट नेम है, और अगले वाले कॉलम में क्या रहना चाहिए, सेकंड नेम यानी लास्ट नेम, जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो मैंने आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद जो है सिंपल आप क्या करिएगा, और यहाँ पे क्या नाम लिखा गया, आरव, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद जो है आप प्रेस करिएगा कंट्रोल के साथ ई बटन, देख सकते हैं सभी सेल से क्या हो चुका है, फर्स्ट नेम निकल के आ गया है। अगर यहाँ पे मैं कुमार लिखना चाहता हूँ, कुमार निकल के आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कुमार भी टाइप कर दिया, लाइक्स मैंने कुमार टाइप किया, और यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल ई, ये भी हो चुका है। अगर ये चीज हो चुका है तो अलग अलग कॉलम में ये चीज लिखा गया। फिर आपको ऐसा कंडीशन मिला कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, फुल नेम लिखना है। फुल नेम के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, इन दोनों को एक साथ करना है, तो टाइप कर दीजिए आरव और स्पेस करके लिख दीजिए क्या, कुमार। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आप कंट्रोल ई करिएगा। कंट्रोल ई करते ही आप देख सकते हैं दोनों कॉलम जो है एक साथ हो चुके हैं, आसानी से आप कर लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई नाम है, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे जो नाम लिखा गया आरव, प्रिया, विवेक, कुछ भी है, आपसे बोल दिया जाता है कि सभी नाम के पहले क्या जुड़ जाए, मिस्टर, तो मैंने मिस्टर लगाया। मिस्टर करने के बाद जो है यहाँ पे आरव, तो आरओ मैंने टाइप किया और मैंने कर दिया इंटर, सिंपल है। और यहाँ पे आपको क्या करना, पूरा रेंज सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करना है, और यहाँ पे क्या कर देना, कंट्रोल ई कर देना है, और चले जाना है ऊपर। थोड़ा सा हैंगिंग प्रोसेसिंग ले लिया है। और यहाँ पे जब भी कंट्रोल ई करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका डेटा है, ठीक है, जो चीज आपका डेटा है, सभी नेम में क्या लिख कर आ जाना चाहिए, मिस्टर मिस्टर मिस्टर। हाँ, देखना है कि यहाँ पे
फीमेल नेम रहे तो फीमेल नेम में थोड़ा-सा आपको देखना पड़ेगा कि क्या टाइम है, क्या नहीं है। तो यहाँ पे रेंज सिलेक्टेड अधिक हो चुका है, इसलिए थोड़ा-सा टाइम वेट करना पड़ा है। तो आप देख सकते हैं सभी नाम के पहले क्या ऐड हो चुका है, मिस्टर। यहाँ पे मिसेस करना है तो आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा, यहाँ पे मिसेस है। बट अगर यहीं पे कोई डेटा ऐसा रहता जिसमें मेल और फीमेल किया गया रहता, तो वहाँ पे इफ कंडीशन का यूज़ करके तुरंत ये चीज़ क्या कर दिया जाता, सही कर दिया जाता। लेकिन नाम से नहीं पता चल पाएगा कि वो फीमेल है कि मेल है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है। इंटरेस्टिंग ट्रिक ये है कि अगर आप चाहते हैं वैल्यू को ओवरराइट करना। ओवरराइट का मतलब ये है पहले से कोई डेटा है लाइक्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रेंज सेलेक्ट किया, सिंपल है। अ, यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे आने के बाद जो है एक मैंने रेंज सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने एक फंक्शन इसमें अप्लाई करना स्टार्ट किया। उस फंक्शन का नाम क्या है, इक्वल, और यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने रैंड बिटवीन, ठीक है। और मैंने टैब किया और यहाँ पे पूछ रहा बॉटम नंबर क्या है, तो मैंने किया 33 से लेकर और 100 तक, टॉप 100 है। ब्रैकेट क्लोज किया, कंट्रोल के साथ इंटर करिएगा। कंट्रोल इंटर करते ही आपके पूरे रेंज में ये चीज ऑटोमेटिक एक नंबर लिख कर आ गया। वाह वाह। तो यहाँ पे आपको क्या है, अगर मैं डिलीट बटन प्रेस करता हूँ, देख सकते हैं नंबर में परिवर्तन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। इससे आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है, अगर गलती से कहीं डिलीट कर दिए तब भी दिक्कत हो जाएगा। आप चाहते हैं कि इसमें से फॉर्मूला हटा दिया जाए, आप इस रेंज को सिलेक्ट करिए, सिंपल है, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस करिए, नहीं हो रहा, कंट्रोल ए करिए तो नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, एक बार कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। ये डेटा आपका सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट करने के बाद जो है आप कंट्रोल सी करिएगा और इसी के फर्स्ट सेल में क्लिक करना, इसी सेल पे क्लिक करना, यानी जिस डेटा को मैंने कॉपी किया उसी के ऊपर पेस्ट किया जाता है। यही आपका क्या होता है, कॉपीराइट किया जाता है। आप इस पे क्लिक करिएगा, मतलब क्लिक करने के बाद राइट बटन प्रेस करिए, या तो राइट बटन नहीं प्रेस करते हैं तो कंट्रोल अल्ट भी करिएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्या, वैल्यू का, आप इस पे क्लिक करिएगा और कर दीजिएगा ओके। तो सेम डेटा एक वैल्यू के फॉर्मेट में पेस्ट हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो चुका है, वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे डिलीट बटन में प्रेस करता रह जाऊं, कोई परिवर्तन नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ज्यादा टाइम आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला शॉर्टकट की है, अगर सभी नेम के पहले मुझे क्या लगाना था, मिस्टर, तो ये चीज तो हो चुका है, उसके लिए फ्लैश फिल का यूज करना है, ठीक है। अगर एक और चीज बता दें आपको कि यहाँ पे मेरे पास 2 वर्कशीट ओपन है, यानी 2 वर्कबुक ओपन है, एक ये है एक ये है। अगर आप पहले वर्कबुक को स्विच करके दूसरे पे जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको प्रेस करना कंट्रोल बटन के साथ टैब बटन। एक वर्कबुक से दूसरे पे जा सकते हैं, उसके लिए कंट्रोल टैब करके जो है अपने स्विच कर सकते हैं अपने वर्कबुक को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। नेक्स्ट शॉर्टकट की मेरा है इंसर्ट सीट का। जैसे मैं प्लस पे क्लिक करता हूं तो मेरा सीट बढ़ती है। अगर मैं राइट बटन प्रेस करता हूँ, इंसर्ट पे जाकर भी शीट बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे होम टैब में जाने के बाद जो है यहाँ पे जाते हैं इंसर्ट ऑप्शन पे, तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। मतलब बहुत सारा टेक्निक है, लेकिन आप शॉर्टकट की का यूज करके आप एक सीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, उसके लिए आपको प्रेस करना है शिफ्ट बटन के साथ F11 बटन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लैंक सीट ऐड होकर आ चुकी है। यहाँ पे मान ली पाइवोट टेबल के पास मेरा सिलेक्शन है और यहाँ पे हम चाहते हैं एक सीट आ जाए, तो शिफ्ट के साथ F11, तो यहाँ पे एक आपकी सीट इंसर्ट होकर आ चुकी है। तो अगला ट्रिक है मेरा सीट डिलीट करने का। सीट कैसे डिलीट किया जा सकता है, आपको प्रेस करना है अल्ट ई एल। अल्ट ई एल करते ही आपकी सीट क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। सीट पे सिलेक्शन मेरा अल्ट ई एल कर दीजिएगा, आपकी सीट डिलीट हो जाएगी। आपको क्या कर देना है, डिलीट पे क्लिक कर देना, आपकी वो सीट क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। यही सीट डिलीट करना है आपको, प्रेस कर देना क्या, इस सीट पे मैंने क्लिक किया हुआ है, अल्ट ई एल कर दीजिएगा, आपकी सीट डिलीट आएगी और यस कर देना, आपका सीट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में आपको इतने शॉर्टकट की बताई गई है और ये शायद आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो फीडबैक में अपना कमेंट देना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करते रहिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।